प्रिय भैया बहनों, आज हम लोगों का टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ यानी DTG ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आज हम लोगों का मेन टॉपिक यही है कि वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ, यानी अब हम लोगों को इस ग्राफ के माध्यम से एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। इसको आप DTG यानी इसको आप पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, इसलिए इसको हम हटाते हैं। बाकी आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में हमको जो चर्चा करनी है वो इसके मुख्यतः तीन चीजें अगर हम इसमें जान लेते हैं तो हमारे लिए पर्याप्त है। पहला क्या है? मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन बाय DTG, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको एक्सेलरेशन निकालना, कैसे निकालेंगे हम। दूसरा, किसी कंपेयरिंग ऑफ टू बॉडीज ऑफ एक्सेलरेशन बाय VTG, यानी किसी दो वस्तुओं का एक साथ किसी ग्राफ में किस तरीके से हम एक्सेलरेशन ज्ञात करेंगे। तीसरा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय DTG, किसी भी नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान एक्सेलरेशन का किस तरीके से हम निकालेंगे। इसी तीन चीजों पे ही चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम इसको रिमूव करते हैं, सेकंड हमको पढ़ना क्या है इसको सीखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा करेंगे? जैसे अभी तक हम लोगों ने किया, पहले एक्स एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस ये आपकी एक्स एक्सिस, दूसरा फिर एक वर्टिकल लाइन जिसको आप कह सकते हैं वाई एक्सिस, यहां पे आपका 0 O ये आपका हो गया ओरिजिन, ये आपके मूल बिंदु है। मान लेते हैं ये आपका यहाँ पे ये गैप्स हैं, ये इधर के गैप हैं। अब हमको इस वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ रखना है। वेलोसिटी यानी हम यहाँ स्पीड रखें या वेलोसिटी रखें, रखना उसको किस पे है? इस वर्टिकल एक्सिस पे। और यहाँ पे हमेशा क्या रखेंगे? टाइम। तो टाइम इस एक्सिस पे हो गया, यानी यहाँ से इस पे जो हम शो करेंगे वो टाइम शो करेंगे और इस पे क्या शो करेंगे? वेलोसिटी। और वो भी मीटर सेकंड, यानी इसकी यूनिट साथ में रखेंगे, उसको हम रखेंगे सेकंड में। यूनिट हमेशा साथ रखेंगे। अगर फिजिक्स में जब भी कोई क्वांटिटी लिखी जाती है विदाउट अगर आप यूनिट के लिख रहे हैं तो वो अधूरी होती है, या आप यूं कह सकते हैं कि वो गलत होती है। बिना क्वांटिटी के आप बिना यूनिट के आप कोई क्वांटिटी लिखेंगे नहीं। तो अब इसमें हमने वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर दिया, इस पे टाइम रिप्रेजेंट कर दिया। और मान लेते हैं कि कोई बॉडी जो मूव कर रही है उसके द्वारा जो हमको ग्राफ मिल रहा है वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। एक स्ट्रेट लाइन ही बार-बार हम शो करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको समझना थोड़ा आसान है। जबकि हमने कई बार आपसे कहा है कि मान लेते हैं कोई ट्रायंगल ग्राफ होता है तो कभी इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है, कभी इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है, कभी इस तरीके से ग्राफ प्राप्त हो रहा है, या फिर कभी इस तरीके का ग्राफ प्राप्त हो रहा है, कभी इस तरीके का ग्राफ प्राप्त हो रहा है। तो कई तरीके के जो कर्व्स आते हैं वो कर्व कई तरीके से हो सकते हैं, लेकिन सब रूल और रेगुलेशन जो इस कर्व को रीड करने का है वही सबका। तो इसको समझने के लिए अगर इसको हम अच्छी तरीके से समझ ले रहे हैं तो किसी भी तरीके का हमको कर्व मिल जाएगा तो हम उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सपोज करते हैं कि कोई बॉडी है और वो मूव करना स्टार्ट करें और यहाँ पे इसका क्योंकि 0 टाइम है और वो आफ्टर सम टाइम वो मूव करिए, जहां से हमको रीडिंग निकालिए। अब एक्सेलरेशन निकालना कहां से? कहीं से भी हम, यानी ये पूरा ग्राफ जो है उस बॉडी का एक्सेलरेशन शो कर रहा है, यहां से लेके यहां तक और यहां से यहां तक जो शो कर रहा है वो ये वेलोसिटी की रीडिंग है, ये टाइम की रीडिंग है। अब सपोज करते हैं कि किसी टाइम किसी बॉडी का जो वेलोसिटी थी वो v1 थी और आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी हो गई v2। इसको मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई पॉइंट P है और Q, यानी P पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v1 हो गई और Q पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। उसने इस वेलोसिटी को कवर करने में सपोज करते हैं कि T1 टाइम लिया, यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं T1 टाइम लिया और यहाँ पे आपका T2 टाइम लिया। यानी अब इसको कवर करने के लिए, इसको हम चेक करने के लिए
क्या कैसे फाइंड करेंगे कि इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो हमने आप हमेशा ये चीज बताई है, इसके वर्टिकल एक लाइन खींचिए, इसके वर्टिकल यानी y एक्सिस के वर्टिकल लंबवत एक लाइन खींचेंगे और पुनः इसके वर्टिकल एक लाइन खींचेंगे, ये आपकी V2 हो जाएगी। तो ये वर्टिकल दो लाइन हो गई। अब इसके बीच में जो भी टाइम टेकन किया जा रहा है ये आपका T2 T1 हो गया और आपका ये क्या था T2। तो ये T1 और T2 को या V1 V2 को आप ग्राफ में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे हमने कहा जहां पे शिफ्ट किया कोई ये मानक नहीं है कि आप इसी तरीके से शिफ्ट करिए, आप भी कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो मान लेते हैं ये आ गया O और ये आपका हो गया R, ये आपका हो गया A B, ये जो आपके पॉइंट्स आ रहे हैं। अब ये जो O और R आया है ये एक तरीके की स्लोप शो कर रहा है, स्लोप शो कर रहा है और यही स्लोप इस जो भी बॉडी मूव कर रही है उसका एक्सेलरेशन होगा। ये अब इसको निकालेंगे कैसे? अब देखिए पहले इसकी वेलोसिटी v1 थी, अब इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, यानी इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस आया v2 माइनस v1, इसको लिख सकते हैं डेल्टा v, यानी इसके और इसके बीच में ये जो ग्राफ ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये आपका शो कर रही है कि आप इसके द्वारा कितनी वेलोसिटी चेंज की गई। दूसरा यहाँ पे आपका t1 टाइम था, यहाँ पे t1 था, यहाँ पे t2 था, तो यानी इसके बीच में टाइम कितना कवर किया गया t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा t। अब आप ये सोच रहे होंगे हमने डेल्टा t और डेल्टा v निकाला क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन जब भी हम निकालते थे तो हमारा आता था डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये हमने पहले से जान रखा है। डेल्टा t और डेल्टा v क्या है? डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा t क्या है? चेंज इन टाइम, यानी ये इसका फार्मूला होगा। अब जरा देखिए यानी इसमें चेंजेस कितने हैं, डेल्टा v अगर यहां से जीरो से मेजर करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा, थोड़ा इधर देखेंगे इसको हटा डेल्टा सॉरी एक्सेलरेशन a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, जबकि एक्सेलरेशन ये हो जाएगा डेल्टा v यानी v2 माइनस v1 और अपॉन t2 माइनस t1, वेक्टर a इज इक्वल टू हो जाएगा v2 यानी यहां से लेके o पॉइंट से लेके q तक, यानी OP सॉरी OQ माइनस OP अपॉन OA, ये T1 है और T2 क्या है OB, यानी OB माइनस OA। तो वेक्टर A इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो हमको मिल क्या रहा है TQ, यानी इतने में से इतना घटा ले रहे हैं तो हमको मिल क्या रहा है PQ और इतने में से इतना घटा रहे हैं तो हमको मिल रहा है AB। ये जो चीज आई है आपकी, ये आपकी एक्सेलरेशन है, यानी ये जो चीज आई है यहां से लेके OP अपॉन, यही आपका ये जो रेशियो दिखा रहा है ये आपका हो जाएगा वेक्टर A इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा Q, ये जो भी रहा हो ये आपका आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, यानी रेशियो यहीं से निकालना है और यहीं से इस चीज को समझना है। दूसरी चीज, अब इसको जैसे मान लेते हैं ये तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका हो गया। अब यहाँ पे कभी हमने इस तरीके से अननोन चीजें रखी यानी वेरिएबल्स रखे ताकि ये सबके लिए एप्लीकेबल हो। अगर आप यहाँ पे 2 4 6 8 या किसी भी तरीके से आप रीडिंग रखेंगे यानी डिजिट्स रखेंगे तो ये आपका जो निकल के आएगा वो डिजिट्स जो होंगे वो आपके एक्सेलरेशन
कैलकुलेशन जो होंगे वो मैथमेटिकल आएंगे। अभी ये वेरिएबल टाइप के आए हैं ताकि ये सबके लिए एप्लीकेबल है। दूसरी चीज हमने क्या बताई थी, कंपेयरिंग ऑफ टू बॉडी। अब जैसे मान लो यही ये पहली बॉडी ये थी B1 यानी फर्स्ट बॉडी। अब मान लेते हैं कि इसी ग्राफ में किसी और एक बॉडी को ऐसे हमने कर दिया, ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे जो ये कर्व शो कर रहा है ये दूसरी बॉडी है, यानी मान लेते हैं ये B2। तो अब यहाँ पे इसकी स्लोप जो आएगी, इसकी स्लोप जो आएगी वो इसका एक्सेलरेशन होगा, यानी डिफरेंट ये स्लोप ही डिसाइड करेगा कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, किस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है। थर्ड चीज क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि जब भी ग्राफ किसी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, यानी इस तरीके से हो जाए या फिर इस तरीके से हो जाए या फिर आपका किसी हॉच पॉच टाइप का हो जाए, तो ये अब ये जगह जगह पे ये शो कर रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है, और जैसे जैसे ये चेंज हो रही है उसी तरीके से एक्सेलरेशन इसका बदलता जा रहा है। इसमें बस इतना ही था। आपने होल ऑफ थिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या सीखा, पहला डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा आपने सीखा वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी और दोनों की ग्राफों में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि किस तरीके से ग्राफ को ड्रा करते हैं और किस तरीके से ग्राफ को रीड करते हैं, और ग्राफ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्पीड्स निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, डिफरेंट बॉडीज के एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, बॉडीज निकाल सकते हैं, किसी दो चीजों में कंपेयर कर सकते हैं, किसी दो बॉडी को कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड क्या जाना कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि कोई बॉडी है और इसकी किसी पर्टिकुलर टाइम में, यानी ताक्षणिक आपने जो आपने पढ़ा था, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है या उसने उस समय कितना टाइम लिया, या फिर किसी क्षण वेलोसिटी उसकी इतनी है तो टाइम कितना ले रहा है, टाइम इतना है तो वेलोसिटी कितनी ले रहा है। ये सारी चीजें एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से सारे के सारे जितने में मैटर हैं वो सारे के सारे आपको समझ में आ सकते हैं। बस इसमें इतना ही था, इसको और विधिवत अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका इतना ही था, अब आगे कोई नया टॉपिक पढ़ाएंगे।